ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष की और उसके उपायों की। जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में डर बैठ जाता है। भ्रांति भ्रांति के प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। क्या विवाह में समस्या होगी? क्या दाम्पत्य जीवन में कलह रहेगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ यह है कि क्या सच में मांगलिक होना अशुभ होता है? परंतु वैदिक ज्योतिष तो इस विषय में जिस गहराई से समझाता है वह तो आजकल की धारणाओं से बिल्कुल अलग है। इसीलिए आज हम शास्त्रीय आधार पर समझेंगे कि मांगलिक किसे कहते हैं, कब ये दोष बनता है और कब नहीं, विवाह पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण इसके वैदिक उपायों के बारे में भी आज हम जरूर चर्चा करेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप इस विषय में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मंगल देव का अर्थात कि मंगल ग्रह का ज्योतिषी स्वरूप क्या है। वैदिक ज्योतिष में मंगल देव को शौर्य, ऊर्जा, साहस, भूमि, निर्णय शक्ति और यहां तक कि वैवाहिक स्थिरता का कारक माना गया है। देखिए, मंगल देव अर्थात कि मंगल कोई पाप ग्रह नहीं है, ये केवल उग्र स्वभाव के हैं अर्थात कि उग्र ग्रह हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है इनमें ऊर्जा अधिक है। यदि ये ऊर्जा संतुलित हो तो जीवन निर्माण कर सकती है और यदि ये असंतुलित हो जाए तो टकराव का भी कारण बन सकती है। इसलिए शास्त्रीय नियम ये कहते हैं कि कुंडली के 5 भावों में यदि मंगल देव विराजमान हो तो मांगलिक योग बन जाता है। इनमें सबसे पहला भाव प्रथम भाव है, दूसरा चतुर्थ यानी कि आपकी कुंडली का 4th हाउस है, तीसरा सप्तम भाव यानी कि कुंडली का 7th हाउस, चौथा अष्टम भाव यानी कि कुंडली का 8th हाउस और 5वां भाव जो कि 12th हाउस है, द्वादश भाव। इन सभी भावों में यदि मंगल देव विराजमान हो तो मांगलिक दोष का निर्माण होता है और इन भावों में बैठे मंगल देव की ऊर्जा सीधे वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए यदि हम मंगल देव का विचार करेंगे तो चंद्र कुंडली के हिसाब से भी हमें विचार करना होगा। वैदिक परंपरा में केवल लगन कुंडली ही नहीं, चंद्र लगन से भी मांगलिक स्थिति देखी जाती है। यदि मंगल देव चंद्रमा से बताए गए इन भावों में स्थित हो तो उसे भी आप चंद्र मांगलिक कह सकते हैं, क्योंकि विवाह केवल शरीर का नहीं मन का संबंध भी है और मन के कारक चंद्र हैं। इसके साथ साथ मंगल देव की कुछ विशेष दृष्टियां भी हैं जो दोष का वास्तविक कारण बनती हैं। मंगल देव की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं। इसमें सबसे पहली दृष्टि चतुर्दृष्टि है, दूसरी सप्तम और तीसरी अष्टम दृष्टि है। जब मंगल इन 5 भावों में कहीं भी बैठे हों तो उनकी दृष्टि सीधे इन्हीं भावों पर पड़ती है, जो कि हमारे जीवन साथी का भाव है, हमारे पारिवारिक जीवन का भाव है, गृहस्थ की सुख सुविधा का भाव है और यहां तक कि हमारे भावनात्मक संतुलन का भाव है। इसी कारण से मंगल दोष को विवाह से जोड़ा गया है। अब प्रश्न यहां यह उत्पन्न होता है कि हर मांगलिक व्यक्ति का विवाह क्या असफल होता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि यदि मंगल देव अर्थात कि मंगल अपनी राशि में हो या फिर वह उच्च के हों या शुभ ग्रहों से वह दृष्ट हों और यहां तक कि वह कुंडली में यदि आपके योग कारक हों या फिर दोनों ही कुंडलियों में समान स्थिति में हो तो यही मंगल देव तब मजबूत विवाह की नींव रखते हैं, आर्थिक प्रगति देते हैं, साहसी जीवन साथी देते हैं, यहां तक कि संयुक्त सफलता भी देते हैं। इसी कारण से इसे मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक बल कह सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि विवाह में आखिर मांगलिक मिलान किया क्यों जाता है। देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि समान ऊर्जा वाले 2 व्यक्तियों का मिलन ही संतुलित गृहस्थ जीवन का निर्माण करता है और यदि एक की कुंडली उग्र हुई तो और वहीं दूसरी और दूसरे की अत्यंत सौम्य हुई तो ऐसे में जीवन की गति असंतुलित हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि मांगलिक का विवाह केवल मांगलिक से ही करना चाहिए, इससे ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि मांगलिक दोष के पारंपरिक वैदिक उपाय क्या हैं। वैसे तो ये उपाय केवल परंपरा नहीं है, ऊर्जा संतुलन की ज्योतिषीय प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहला उपाय अर्थात की ज्योतिषीय प्रक्रिया यह रहेगी, आप मंगल शांति का जप कर सकते हैं। मंगल देव के बीज मंत्रों का जप ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः प्रतिदिन 108 बार आप इसका जप कर सकते हैं। दूसरे उपाय के तौर पर आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि मंगल देव अग्नि तत्व का ग्रह हैं। इसी कारण से मंगलवार का व्रत संयम और अनुशासन से उनकी उग्रता को शांत करता है।
इसके साथ साथ आप भगवान श्री हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि मंगलदेव का अधिपति बल है, यानी कि उनकी ताकत और बल के सर्वोच्च स्वरूप भगवान श्री हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ मंगल दोष का शमन करता है। वैसे एक उपाय आप और भी कर सकते हैं, परंतु आजकल के दौर में ये उपाय करना थोड़ा कठिन हो सकता है। फिर भी आप ये जान लीजिए, मंगलदेव भूमि के कारक हैं, तो भूमि का दान कर सकते हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये करना तो मुश्किल है, इसलिए आप इसकी जगह लाल मसूर की दाल का दान करें, गुड़ का दान करें, तांबे का दान करें, या फिर आप लाल वस्त्र ही दान कर सकते हैं। तो मांगलिक दोष कोई अभिशाप नहीं है, ये केवल ऊर्जा का असंतुलन है। यदि संतुलित हो जाए तो यही मंगलदेव विवाह के रक्षक और संपत्ति के दाता बन सकते हैं।